Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Carborundum Universal Limited. तो ये जो कंपनी है ये एक मुरुगप्पा ग्रुप की चेन्नई बेस्ड जो ग्रुप है उसका एक पार्ट है एंड ये बनाती है एब्रेसिव सिरेमिक्स एंड रिफ्रैक्टरीज एंड इलेक्ट्रो मिनरल्स ये कंपनी बनाती है। तो ये जो मटेरियल होते हैं ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके यूज़ होते हैं। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर इसके बिजनेस सेगमेंट देखते हैं तो एब्रेसिव जो है ये अलग अलग प्रकार के भी एब्रेसिव बनाती है, जैसे कि बॉन्डेड एब्रेसिव, कोटेड एब्रेसिव, मेटल वर्किंग फ्लूइड एंड सुपर एब्रेसिव बनाती है। और उसमें इसका जो शेयर है वो 30% है इन बॉन्डेड एब्रेसिव सेगमेंट इंडिया में। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। अगर हम सिरामिक्स की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिए हैं, वो सिरामिक्स बनाते हैं। एंड ये जो सिरामिक्स होते हैं ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं तो माइनिंग एंड ओवर प्रोसेसिंग, सीमेंट, फेरस, ऑटोमोटिव, बैटरी, ग्लास, पेपर, ऐसी अलग अलग फ्रूट ग्रेन हैंडलिंग, पेट्रोकेमिकल, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये सिरामिक्स यूज होते हैं। और जो इलेक्ट्रो मिनरल्स होते हैं द यूनिट ऑफ द कंपनी स्पैन इंडियन, रशिया एंड साउथ अफ्रीका विथ 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज कवरिंग प्रोडक्ट ग्रुप्स। फ्यूज्ड एल्यूमिना दैट इज कंप्राइजिंग ब्राउन एंड इट्स वेरिएंट्स एंड वाइट फ्यूज्ड एल्यूमिना, सिलिकॉन कार्बाइड, ये ऐसे अलग अलग जो है वो इलेक्ट्रो मिनरल से कंपनी बनाती है। अगर रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं तो इलेक्ट्रो मिनरल से 25%, एब्रेसिव से 38%, इंडस्ट्रियल सिरामिक से 24% एंड अदर 13% है। और जियोग्राफिकल स्प्लिट भी काफ़ी बैलेंस्ड है, 55% इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 45% आता है। मतलब काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है और रेवेन्यू भी एक बैलेंस रेवेन्यू है। ऐसे कोई एक कंपनी पे या कोई एक रीजन में ऐसा उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अगर देखते हैं तो कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया, रशिया एंड थाईलैंड। सो बाहर भी इंडिया के इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने कैपेक्स किया है। कंपनी कैपेसिटी ऑफ इट्स वाइट फ्यूज्ड एल्यूमिना प्लांट एट SEZ काकीनाडा टू 12,000 tons per annum. The advanced gas treatment facility was commissioned in VAW, Russia for purification of the exhaust gases and to neutralize the emission from operation. The large facility with the capacity of treating 1 lakh meter cube per hour of polluted gases is equipped with high performance cleaning scrubbers providing WAV, a clean and pollution free skyline. ऐसा इसका सब डेटा है और भी इसमें डिटेल दिया है। अगर आपको देखना है तो आप screener.com में जाके देख सकते हैं। तो लेट्स गो टू इट्स फंडामेंटल एनालिसिस। अगर हम देखते हैं तो 24,504 इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। और अगर हम देखते हैं तो इसका जो करंट प्राइस है वो 1287 है, जो कि 50 वीक हाई जो है 1360 उसके पास है और लो जो है 1026। सो अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है शेयर। स्टॉक P66 है, इंडस्ट्री एवरेज 58 है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस तो नहीं है। बुक वैल्यू 51 है, तो प्राइस टू बुक रेशो 8.54 है, जो कि थोड़ा हाई है। अगर हम देखेंगे तो ROC 19.7, ROE जो है 15.4 है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है 11% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है 15.3। अगर हम अभी इसका चार्ट देखते हैं तो जैसे कि हमने देखा एक रेंज में ट्रेड हो रहा था और अभी ये एक रेंज के बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है, इसलिए हमने इसे सिलेक्ट किया है। अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो कंपनी हैज रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई है और मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट एंड स्टॉक ट्रेडिंग एट 8.5 टाइम, जैसे कि हमने देखा बुक वैल्यू, ये उसका है कौन से। फिर कंपेरिजन करेंगे तो काफ़ी स्पेशल ये बिजनेस है, इसके लिए ज़्यादा इसके कंपटीटर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे कुछ कंपटीटर्स दिए हैं, जैसे ग्रीनवर्ल्ड, नॉट वन, उसके बाद दूसरी कंपनी है वेंड इंडिया, ओरिएंट, क्रेटेक एंड वेलका स्टील, ये इसके कुछ कंप्यूटर्स हैं। अगर आप देखते हैं 2020 दिसंबर से ये जो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे दिया है तो सेल्स 734 करोड़ का ऑलमोस्ट 1154 करोड़ हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 130 करोड़ का 191 करोड़, मार्जिन मेंटेन रखा है। नेट प्रॉफिट 87 करोड़ से अभी 112 करोड़ है। अगर हम ईयरली देखते हैं तो 2012 से स्टेटमेंट अवेलेबल है। 2012 में 1988 करोड़ था, जो कि अभी 4701 करोड़ दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 3.5 से 4 टाइम्स का इसमें ग्रोथ हुआ है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 390 करोड़ से बढ़कर 719 करोड़ हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है। और मार्जिन जो था वो 20% के आसपास था, जो कि 15% अभी कंपनी मेंटेन कर रही है। और नेट प्रॉफिट जो है 233 करोड़ का अभी चल रहा है 482 करोड़ के आसपास। डिविडेंड भी कंपनी देती है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डर जो है, जो प्रमोटर है, वो 42% शेयर होल्ड करते हैं, जो कि थोड़ा उन्होंने वो अभी रिड्यूस किया है। FIIs ने बढ़ाया है 7% से अभी 11%, DIIs 77 से 29, और ऑफकोर्स पब्लिक ने उसमें से स्टॉक निकाला है। तो जब FIIs और DIIs अपने स्टॉक बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स उनको इसमें कुछ पोटेंशियल नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसी के साथ आपके कमेंट्स भी करें, और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो लेट्स गो टू चार्ट और देखते हैं चार्ट क्या कहता है। तो ये जो है, ये कार्बोरेंडम का वीकली चार्ट है। तो हर कैंडल जो है वो एक वीक का मोमेंट हमें बता रही है। तो जैसे कि हमने कहा था कि ये एक रेंज में फंस गया था ऑलमोस्ट यहाँ से अप्रैल 23, यानी अभी 1 साल ऑलमोस्ट इसको हो गया है, जो कि ये रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। और जस्ट अभी ये जो रेंज है इसके बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहा है। अगर आप देखते हैं तो ये जो हाई था इसके अभी ऊपर ये जाने लगा है। तो ये काफ़ी अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और इसी के साथ यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया था, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस भी काफ़ी पास में मिल रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 से 7% का आएगा, या आप राउंड फिगर 10% पकड़ लेते हैं तो उतना हमें स्टॉप लॉस देना होगा। और उसके अगेंस्ट में हमें जो टारगेट मिलेगा वो ये जो रेंज है, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे अगर ऊपर, तो उतना हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 20% के आसपास का फर्स्ट टारगेट हमें निकल के आता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और इसमें 1:2 हम रिस्क टू रिवार्ड हमें देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखते हैं तो RSI जो है वो RSI यहाँ पे ये 60 का जो लेवल है उसके यहाँ पे ऊपर ले गया था, ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें फिर से एक मोमेंटम अच्छा आ सके। सिर्फ प्रॉब्लम एक दिख रहा है कि ये जब नीचे आया था तो इसमें वॉल्यूम कम था। अगर ये कैंडल के आसपास वॉल्यूम भी अगर अच्छा आता है तो ये और भी हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।